बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ योगेश वर्मा, ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन की है। सॉल्व डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 2y इज इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस कॉस x। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर दो पार्ट होंगे, एक तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल। जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है उसको फाइंड करने के लिए हमें फाइंड करना होता है पहले एक्सिलरी इक्वेशन। तो एक्सिलरी इक्वेशन से हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे और फिर उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इसकी शुरुआत करें। सबसे पहले तो अपना जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम यहाँ पर लिखते हैं। डी क्यू माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 2y इज इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस कॉस x। इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं और इसमें एक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। दी एक्सिलरी इक्वेशन इज, एक्सिलरी इक्वेशन लिखना है तो आप देखें कि y का जो कोफिशिएंट d का फंक्शन होता है उसमें जहाँ जहाँ पर d है वहाँ पर m रख दीजिए। m का क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 2। m में जो इक्वेशन ये है आई है इसी को हम एक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं और इसके सॉल्व करके m की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है तो इसको एक रूट फाइंड करने के लिए हमें अलग से थोड़ा सा करना होता है। मीन्स ये रफ पे हम इधर राइट हैंड साइड में काम कर लेंगे। यहाँ पर 2 लिखा है और 2 की जो फैक्टर होते हैं 1 और 2 होते हैं। तो हम पहले प्लस का 1 रख के m की वैल्यू रफ पे चेक कर लेते हैं। यानी 1 का क्यूब करेंगे 1 आ जाएगा, माइनस का 3 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, प्लस का 4 इंटू 1 करेंगे, m की जगह पर 1 रख रहे हैं, 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस 2। देख रहे हैं प्लस के 5 हो रहे हैं और माइनस के भी 5 हो रहे हैं और वैल्यू 0 आ रही है। और ये कब आ रही है? जब m की वैल्यू हमने 1 रखी। मीन्स m 1 को उधर ले जाएंगे, यानी m माइनस 1 इस जो लेफ्ट हैंड साइड में जो है पॉलिनोमियल है उसका एक फैक्टर है। एक फैक्टर तो है पता चल गया इसका कि m माइनस 1 है तो 3 पावर का है, तो एक पता चल गया 2 पावर का फैक्टर क्या होगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे जब हम इसको m माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। तो m माइनस 1 से डिवाइड कर लीजिए m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 2 को m से डिवाइड करेंगे और जो कोसेंट आएगा हम उसको ऊपर लिख देंगे यहाँ पर। तो इसको इसके इक्वल बनाने के लिए हमें m स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो m स्क्वायर से दोनों मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे m क्यूब माइनस 3 सॉरी m स्क्वायर का 1 में इंटू होगा तो माइनस का m स्क्वायर आएगा। माइनस करने पर साइन चेंज हो जाएंगे, जो नीचे हैं ये प्लस का था तो माइनस हो गया, ये माइनस का था तो प्लस हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। ये प्लस का है वो माइनस का डिफरेंस 2 का आएगा और चूँकि बड़ी क्वांटिटी माइनस की है तो माइनस आ जाएगा। अब जो बचे हुए हैं दोनों उनको भी लिख देंगे, यानी 4m और माइनस 2 को लिख देंगे। अब इसको इसके इक्वल बनाने के लिए माइनस की ज़रूरत है, 2 की ज़रूरत है और m की एक पावर है यहाँ पर, तो 2 करने के लिए एक m से और इंटू कर देंगे, यानी 2m से इसमें इंटू करके यहाँ नीचे लिखना होगा। तो माइनस 2m से इंटू करेंगे तो माइनस 2m स्क्वायर मिलेगा और इसका इंटू जब इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2m हो जाएगा 1 में इंटू करने पर। फिर माइनस करने पर नीचे वाले जो है इनके साइन चेंज हो जाएंगे, जो माइनस थे वो प्लस हो गए, प्लस वाले माइनस हो गए। अब इनके साइन यही कंसीडर किए जाएंगे, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे और 4m में से 2m माइनस कर देंगे तो 2m बचेगा और माइनस 2 बचेगा। इसमें 2 से इंटू करेंगे यानी प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से पूरे में इक्वेशन इंटू करेंगे, 2m माइनस 2 हो जाएगा। घटाने पर इसके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर कोसेंट जो है वो 0 बचेगा। तो जो कोसेंट रिमाइंडर 0 बचेगा और कोसेंट जो है वो उसको हम यहाँ पर से देख सकते हैं और उसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं m स्क्वायर माइनस 2m प्लस का 2 ये आ गया, यानी एक फैक्टर तो m माइनस 1 और दूसरा ये आ गया। और इसमें इसको अलग अलग 0 के बराबर रख के m की वैल्यू मिल जाएंगी। तो m की चूँकि क्यूबिक इक्वेशन था तो 3 वैल्यू होने चाहिए, तो एक वैल्यू तो यहाँ से मिल जाएगी जब m माइनस 1 को 0 के बराबर पुट करेंगे और 2 वैल्यू यहाँ से मिलेंगी m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 को 0 के बराबर पुट करेंगे तो m की वैल्यू तो ये 1 आ गई यहाँ से। और देखिए यहाँ पर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी हमें 2 पावर का इक्वेशन है जिसको सॉल्व करके m की 2 वैल्यू मिलेंगी और इन वैल्यूज़ को
हम क्वाड्रेटिक फार्मूला या उमर खयाम वाले फार्मूले का यूज़ करते हुए, श्रीधराचार्य वाला फार्मूले का यूज़ करते हुए फाइंड कर सकते हैं। इसको आप फार्मूला पता ही होगा, हम फिर भी हम बता देते हैं। ax² प्लस bx प्लस c, एक्स में अगर कोई इक्वेशन होता है और x की वैल्यू ये क्वाड्रेटिक फार्मूले से होती है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a, ये फार्मूला होता है। इसका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। x की जगह पर अपना यहाँ पर m है, तो m की वैल्यू इस फार्मूले से हो जाएगी -b की जगह पर देख रहे हैं m का कोएफिशिएंट -2 है, प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी -2 का स्क्वायर माइनस 4a, मतलब m स्क्वायर कोएफिशिएंट नहीं लिखा तो 1 होगा, और c के मतलब यहाँ पर 2 है, अपान में 2a की वैल्यू 1। तो m इजिकल टू माइनस माइनस प्लस हो गया 2, प्लस माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये 8 हो जाएगा अपान में 2। तो m की वैल्यू यहाँ पर आ गई 2 प्लस माइनस का 4 बचेगा अपान में 2, और हम लोग जानते हैं 2 प्लस माइनस 4 जो होता है उसका स्क्वायर रूट अगर लिखते हैं तो 2 आता है, और -1 कह सकते हैं, यानी 4 इंटू -1 कहेंगे तो -1 का स्क्वायर रूट आई से आयोटा से लिखते हैं, अपान में 2 है, और 2 को हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 प्लस माइनस आई अपान में 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो m की वैल्यू आ गई 1 प्लस माइनस आई आ जाएगी। तो हमें m की इस तरीके से 3 वैल्यू मिली, एक तो 1 मिली थी पहले, और 2 वैल्यू ये है, एक प्लस लेंगे साइन तब और दूसरा माइनस, लेकिन इसको इसी तरीके से लिखा रहना चाहिए, क्योंकि हमेशा जो कंजुगेट यानी कॉम्प्लेक्स रूट आते हैं वो कंजुगेट की फॉर्म में ही आते हैं, और इसका जो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से लिखते हैं तो डायरेक्ट कंजुगेट का इकट्ठा एक साथ लिखा करते हैं। तो उसका हम यहाँ पर फार्मूला भी बता देते हैं कि जैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में m की वैल्यू बना जाती है अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ पर होता है e⁻α जो होता है वो x यानी रियल वाला पोर्शन, और उसके बाद आप लिखेंगे c1 कॉस बीटा प्लस का c2 साइन बीटा, क्योंकि बीटा और x और आएगा यहाँ पर, जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x होता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर देख रहे हैं y है। x d का मतलब चूँकि होता है d/dx, तो x यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो वो यहाँ पर हमें इंक्लूड करना होता है। अब एक फार्मूला तो ये होती है, लेकिन हम जानते हैं कि इसको दूसरे में भी चेंज किया जा सकता है, तो दोनों फार्मूला बता दे रहे हैं हम, कोई भी एक यूज़ कर लेंगे। e⁻, यानी पहले लिखते हैं c1 यहाँ पर, और e⁻α है दूसरी फार्म में से किसी एक का यूज़ कर लें, यानी आंसर जो है वो किसी भी फार्म में हो सकता है आपका। अगर m की वैल्यू इतनी दे रखी है तो CF आप इतना लिखें या इस तरीके से लिखें, अभी हमने कंप्लीट नहीं किया इसको। कॉस ऑफ बीटा x, बीटा है जो इमेजिनरी पार्ट यानी i का जो कोफिशिएंट है, x और प्लस का कांस्टेंट c2, क्योंकि m की 2 वैल्यू हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग जो है वो c1 और c2 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे। तो इस फार्मूले का यूज़ करते हुए हम यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख सकते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा यहाँ पर, इसके करस्पॉन्डिंग है c1 e⁻1 टाइम्स x हो जाएगा, और प्लस चूँकि c1 आ चुका है तो हम ये वाला फार्मूला अगर यूज़ करते हैं तो c1 ना लिख के, c1 हो चुका है, c1 का c2 और c3 यूज़ करेंगे, तो e⁻ हो जाएगा। इस फार्मूले का अगर यूज़ करें, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं इनमें से, रियल पोर्शन यहाँ पर अल्फ़ा था, यहाँ पर 1 है, तो 1 टाइम्स हो जाएगा x, और उसके बाद c2 बना चुका, c2 हो जाएगा, और कॉस बीटा था यहाँ पर, i को कोफिशिएंट नहीं लिखा तो 1 मान सकते हैं, तो 1 टाइम्स x हो जाएगा, और प्लस का 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, c3 आपको मतलब हम लोगों को समझने के लिए साहब ने लिख दिया है, साइन 1 टाइम्स x हो जाएगा। इसी तरीके से यानी हम कह सकते हैं हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पूरा हो गया है, जिसको हम अगले पेज को ठीक से लिख देते हैं। जो 1 लिखे हुए हैं उन्हें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए हम इसको हटा देते हैं। आप यहीं से सिर्फ स्टार्ट करेंगे, c1 e⁻x प्लस e⁻x और c2 cos x प्लस का c3 sin x। अब बात आती है पर्टिकुलर इंटीग्रल की, हालांकि हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि बस CF बता दें, बल्कि एक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्यूशन शायद पूछा गया था। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल भी हम यहाँ पर बता देते हैं, वो होता है 1 अपान में आप लिख दीजिए y का जो भी कोफिशिएंट d का फंक्शन होता है पूरा उसको लिख दिया जाता है। तो ये d³ माइनस 3d² प्लस 4d माइनस 2, और इसके बाद में यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो भी है उसको यहाँ पर लिख देंगे e⁻x प्लस cos x। तो अब इसको ऑपरेट कर देंगे दोनों ही फंक्शन पर अलग अलग,
और इसके अलग अलग ये ऑपरेट कर दें तो ये हो जाएगा डी क्यू माइनस 3 डी स्क्वायर प्लस 4d माइनस 2 और यहाँ पर e टू द पावर x और इस पर भी ऑपरेट कर देंगे तो 1 अपान डी क्यू माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 2 और यहाँ पर था ये cos x। और देखिए हमने जो अभी एक्सिलरी इक्वेशन बनाया था वो d की जगह सिर्फ m हुआ है और इसके फैक्टर जो थे ये थे, तो यहाँ पर इन्हीं फैक्टर का हम यूज़ कर सकते हैं, बस m की जगह पर d कर लें तो हमारे लिए आसान हो जाएगा इस कैलकुलेशन को समझना करना। तो इसलिए हम यहाँ पर d इसकी जगह पर इसके फैक्टर अगर करके लिखें तो d माइनस 1 और डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2, यानी जहाँ पर भी m था वहाँ पर हमने d कर लिया है। इसमें भी वही सेम है दोनों चीज़ें डिनोमिनेटर में, d माइनस 1 और डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस का 2 और cos x है। अब देखिए e की पावर x में आपको मालूम ही है कि इसका जो कोफिशिएंट होता है वो d की जगह पर रख दिया जाता है, लेकिन उस फैक्टर में ना रखें जो ज़ीरो बन जाए। तो ये ज़ीरो बन रहा है, अब इसमें ना रखें लेकिन इसको एज इट रहने दें, लेकिन जहाँ पर भी d नज़र आए x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 रख दिया, 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 और प्लस का 2 e टू द पावर x। ये तो सॉल्व अभी इतना हो गया, लेकिन अभी ये और बचा हुआ है, उसको अलग फार्मूले से किया जाता है जो ज़ीरो होता है। और यहाँ पर देखिए जहाँ पर भी स्क्वायर मिलेगा कॉस हो साइन हो और तब हम क्या करते हैं कि इसका x का कोफिशिएंट देख लेते हैं, ये शॉर्टकट मेथड होता है। और इसमें जहाँ डी स्क्वायर होता है वहाँ पर माइनस पहले लगा देंगे और d की जगह पर इस x का कोफिशिएंट 1 है वो लिखें इसका स्क्वायर। ध्यान रहे कि होल ऑफ स्क्वायर कभी ना कर दें, गलती से माइनस बाहर रहता है स्क्वायर के, यानी 1 का स्क्वायर होगा माइनस अलग रहेगा, यानी माइनस 1 आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। बाकी चीज़ें वैसे ही रख दीजिए जैसा कि थी cos x। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे अभी। d माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 2 और प्लस का 2 इंटू 2 हमने अभी ज़्यादा सॉल्व नहीं किया, इसको डायरेक्ट नहीं लिखा है, आप चाहें तो लिख सकते हैं। d माइनस 1 और यहाँ पर देखिए माइनस का तो 2d हो जाएगा और प्लस का 2 है और माइनस का 1, तो डिफरेंस बचेगा प्लस का 1 बचेगा cos x। और हम यहाँ पर ये 2 से 2 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ओनली 1 बचेगा, 1 से इंटू करेंगे तो ये d माइनस 1 आ जाएगा e टू द पावर x। प्लस यहाँ पर ये करें इन दोनों का इंटू कर दें, क्योंकि होल ऑफ स्क्वायर यानी डी स्क्वायर होता है तब हम जो है उसे कॉस या साइन यहाँ पर लिखा हो तो आसानी से शॉर्टकट वाला फार्मूला जो हमने ऐसे ही बता दिया आपको उसका यूज़ करके निकाल सकते हैं। इसलिए इनका इंटू कर दें, इसका इंटू यहाँ करेंगे तो माइनस का 2d स्क्वायर आएगा, इसका इंटू यहाँ करेंगे तो प्लस का d आएगा, माइनस 1 का इंटू करेंगे प्लस का 2d हो जाएगा और माइनस 1 प्लस 1 का इंटू करेंगे माइनस 1 आ जाएगा cos x। इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं फिर फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये फार्मूला लगाते हैं कि अगर जैसे कि हमने बताया कि x का कोफिशिएंट यहाँ रख दिया तो ज़ीरो बन रहा हो तो आप क्या करें इसके साथ एक दूसरा फंक्शन ले लें, नहीं है तो आप उसकी जगह पर 1 कर दें। फिर क्या करेंगे आप e की पावर x को राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में लिख दें और यहाँ पर फंक्शन में जहाँ पर भी d है d की जगह पर d प्लस उतना कर दें जो x का कोफिशिएंट है, नहीं लिखा तो 1 होता है 1 और बाकी चीज़ें एज इट लिख दें। जहाँ पर भी जितनी बार d हो, यहाँ तो एक ही बार है तो एक ही बार किया यहाँ पर, और फिर जो फंक्शन बचा है दूसरा यानी 1 उसको यहाँ पर लिख देंगे, यानी ये ऑपरेट होगा 1 पर। प्लस का साइन है लगा देंगे, इसको सॉल्व करना है तो माइनस का ये 2d स्क्वायर है ब्रैकेट में बंद कर लें, माइनस और लग रहा थोड़ा सा, प्लस का ये हो जाएगा 3d माइनस 1 और cos x। बस d स्क्वायर मिल गया था, हम थोड़ा एक स्टेप कर सकते हैं। यहाँ पर 1 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो e की पावर x और यहाँ पर 1/d 1 बचेगा, यानी 1/d 1 पर ऑपरेट हो रहा है। अब आप वही करें जो इससे पहले बताया था कि कॉस या साइन दोनों के लिए एक ही तरीके का होता है कि डी स्क्वायर अगर आप मिल जाए तो क्या करेंगे कि -2 तो अलग कर दीजिए, डी स्क्वायर की जगह पर लिखेंगे माइनस का जो v है x का कोफिशिएंट 1 है उसका स्क्वायर कर दीजिए डी स्क्वायर की जगह पर, बाकी चीज़ें एज इट नोट कर दीजिए, प्लस का 3d और माइनस का 1 और ये स्क्वायर ब्रैकेट में हमने इसको लिख दिया है। नेक्स्ट 1/d जो होता है ये हमें मालूम होना चाहिए कि ये बताता है कि इंटीग्रेट करना है इसका जो भी यहाँ पर फंक्शन है x के रिस्पेक्ट में। प्लस का साइन लगा दिया, अप्लाई कर दिया
और 1 अपान में ये देखिए ये माइनस का 2 है और ये माइनस का 1 है, तो इंटू होगा तो प्लस का 2 आ जाएगा। और प्लस का यहाँ पर 3D है, माइनस का 1 है और लिखा हुआ है cos x। एक स्टेप और हम यहाँ पर कर सकते हैं, e⁻x और 1 का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन x होता है प्लस 1 अपान 3D लिख दीजिए और उसके बाद 2 और 1 का डिफरेंस प्लस का 1 बचेगा और ये ऑपरेट हो रहा है cos x पर। अब cos हो या sin हो तो सॉल्व करने का तरीका वही कि डी स्क्वायर हमें ज़रूरत होती है, तो ऐसा करें इसके कंजुगेट का ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें। तो बाकी ये वाला तो सॉल्व हो चुका है, यानी ये पर्टिकुलर इंटीग्रल चल रहा है जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन 1 था। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल x e⁻x हो गया प्लस अब 1 अपान पहले से मौजूद है 3D प्लस 1। अब इसके जो कंजुगेट है उसका ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो कंजुगेट हो जाएगा 3D माइनस 1। 3D माइनस 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, यहाँ पर cos x लिखा हुआ है। तो x e⁻x प्लस 1 का इंटू हो गया 3D माइनस 1 ही रहेगा और अपान में ये हुआ कि ये 3D का भी स्क्वायर हो जाएगा, जो एक ब्रैकेट में ऐड हो रहा है दूसरे में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और इसलिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी। 3 का स्क्वायर 9 और d का स्क्वायर d स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा cos x। अब स्क्वायर जब आ जाता है डिनोमिनेटर में और इधर साइन या cos हो तो सॉल्व करने का तरीका अब तो हम लोगों को कई बार अप्लाई कर चुके हैं इसको। तो जहाँ पर भी नज़र आए आपको d, वहाँ पर माइनस अलग करके x को कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दीजिए, बाकी चीज़ें एज इट लिख दीजिए जैसे लिखी हुई हैं। cos x देखें डिनोमिनेटर में से हम लोगों ने d को ख़त्म कर लिया, यानी ये सॉल्व हो गया। तो प्लस सिर्फ 3D माइनस 1 जो ऑपरेटर है वो इस cos x पर ऑपरेट होगा, बाकी तो सब कांस्टेंट हो गया। वो भी माइनस का ये 1 था जिसमें 9 से इंटू होके माइनस का 9 और माइनस 1 माइनस का 10 हो गया, और cos x पर ये ऑपरेटर ऑपरेट हो जाएगा, ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा। तो x e⁻x माइनस 1/10 यानी 1 का इंटू मान लिया और इसको अंदर ऑपरेट ये ऑपरेट हो जाएगा इस पर 3D cos x और माइनस 1 इसका इंटू 1 में होगा तो ये cos x आ गया। x e⁻x माइनस 1/10 ये है 3D का मतलब आपको पता ही है कि डिफ्रेंसीशन करना x के रिस्पेक्ट में cos x का, तो हम cos x का डिफ्रेंसीशन कर देंगे। तो x e⁻x माइनस 1/10 और 3 cos का डिफ्रेंसीशन माइनस का sin x होता है माइनस cos x। इस माइनस साइन दोनों टर्म में आ रहे हैं, माइनस को बाहर लेके इस माइनस को प्लस कर देंगे, तो x e⁻x प्लस 1/10 ये वैल्यू होगी प्लस की 3 sin x और प्लस का ये भी cos x हो गया। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ गई, इसलिए हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने 1 से डिनोट किया था उसमें y इज इक्वल टू होता है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और उसमें ऐड कर दिया जाता है पर्टिकुलर इंटीग्रल को। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो कि पहले ही फाइंड कर चुके थे उसको लिख देते c1 e⁻x प्लस c2 पीछे देख लीजिएगा, पहले e⁻x है, यहाँ पर हमने देखा अभी कि e⁻x है, फिर ब्रैकेट में c2 cos x होगा प्लस का c3 sin x होता है। एक बार चेक कर लेते हैं, यस यही है। उसके बाद हमें प्लस में करना होगा यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल जो हमारा लिखा हुआ है x e⁻x प्लस 1/10 3 sin x प्लस cos x। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।